Welcome to this lecture on polymers. Today we will discuss about the degree of polymerization and molecular weight. आज पढ़ते हैं हम degree of polymerization तथा molecular weight. The term degree of polymerization is defined as the number of repeating units in a polymer molecule. यानी कोई पॉलीमर है जैसे पॉलीथीन, ये पॉलीमर है, इसमें मोनोमर है एथीन, यानी एथीन रिपीटिंग यूनिट हो गई। इस एथीन के कितने मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीथीन बनाते हैं, तो वो उन मोनोमर के नंबर को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। दैट इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन ए पॉलीमेरिक चेन. It is usually denoted as n in the generalized formula m n. m ब्रैकेट के अंदर मोनोमर रखा गया है और नंबर ऑफ मोनोमर्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर रखा जाता है, वेयर m इज द रिपीटिंग यूनिट. ये एग्जाम्पल है एथीन के, जब n मोनोमर्स एक दूसरे से चेन में मिलते हैं तो पॉलीथीन बनता है. सो n इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. कैसे करेंगे? अगर पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो तो मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट से उसे डिवाइड कर देंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स पता चल जाएंगे. सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर. n इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M0, वेयर m is molecular weight of polymer and M0 is molecular weight of monomer. एग्जाम्पल देखते हैं. एक पॉलीथीन का एग्जाम्पल लिया है कि एक पॉलीथीन है का सैंपल जिसका मॉलिकुलर 5600 है, 5600 ग्राम्स पर मोल. तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होगा? तो हमें मालूम है कि पॉलीथीन का मोनोमर होता है एथीन CH2CH2. तो जब CH2CH2 मोनोमर होता है, इसमें दो कार्बन चार हाइड्रोजन है. सबसे पहले इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे. दो कार्बन 12 इंटू टू, फोर हाइड्रोजन, 1 इंटू फोर इज इक्वल टू 28. Question is calculate the degree of polymerization of a sample of polythene which has molecular weight 5600 grams per mole. इस तरह से एथीन मोनोमर का मॉलिकुलर वेट आ गया 28 एंड पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट है 5600. तो डी पी इज इक्वल टू एम अपॉन M0. 5600 अपॉन 28, 28 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 200. सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन्स एन की वैल्यू आ गई 200, 200. मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर. मॉलिकुलर वेट पॉलीमर का एक एवरेज मॉलिकुलर वेट रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब पॉलीमराइजेशन होता है तो डिफरेंट साइज की चेन्स बनती हैं पॉलीमर की, तो एक मिक्सचर तैयार होता है. सारे चेन की साइज, लेंथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें बराबर नहीं होते हैं. कुछ चेन 100 कार्बन्स की हैं तो कुछ चेन 50 कार्बन्स की हैं. इस तरह से एक मिक्सचर तैयार होता है, इसलिए इसका हमेशा एवरेज मॉलिकुलर वेट रिप्रेजेंट किया जाता है. और कई तरह से there are many ways to express the molecular weight. Polymerization is carried out either by chain growth, addition polymerization, or step growth, condensation polymerization. During polymerization, a mixture of polymeric chains of various length is formed. Therefore, it is not possible to determine exact molecular weight of a polymer. It is expressed as average molecular weight of in following manners. तो चूंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन हो या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो, मगर पॉलीमराइजेशन हमेशा एक मिक्सचर के फॉर्म में बनता है. अलग अलग लेंथ की चेन का मिक्सचर तैयार होता है, इसलिए किसी भी पॉलीमर का एग्जैक्ट मॉलिकुलर वेट नहीं बताया जा सकता. हम इसे एवरेज मॉलिकुलर वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं इन नीचे लिखे चार तरीकों से. पहला है नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट, दूसरा वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट, तीसरा जेड एवरेज मॉलिकुलर वेट और चौथा विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट. जिसमें जेड एवरेज मॉलिकुलर वेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम वेट एवरेज की, उसके बाद विस्कोसिटी एवरेज की और उसके बाद नंबर एवरेज की. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज मॉलिकुलर वेट है, जिसको याद कर सकते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे बाद में लेटर आता है जेड, उसके पहले आता है डब्ल्यू, उसके पहले आता है वी, उसके पहले एन. ऐसे याद कर सकते हैं इनका ऑर्डर. So first we discuss number average molecular weight.
The number of average molecular weight of a polymer containing n molecules of mass m is given by mn bar is equal to sigma ni mi upon sigma ni। इसका मतलब हुआ कि अगर m मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर की चेन के मॉलिक्यूल्स n हो तो इन सबके सन से जो इसका सम है वो इस तरह से हम कैलकुलेशन बनाते हैं सिग्मा एन आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई n1 इंटू m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, जहाँ ni इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट mi, यानी n1 क्या हो जाएगा, n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m1, m1 मॉलिक्यूलर वेट के कितने हैं, m2 मॉलिक्यूलर वेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर्मूला बन गया। सेकेंड इज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको कहते हैं एम डब्ल्यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई। इसमें एन की वैल्यू और एम की वैल्यू सेम है। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर चेन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट एम, एन आई कितना हो जाएगा, इसी तरह से n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ m1, n2 इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m2। इसका फॉर्मूला याद करना होगा, एम डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई। जब इसको 1 2 के टर्म लिखेंगे तो जितने भी हो जाए n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर अपॉन n1 m1 प्लस n2 m2। इसी तरह से तीसरा है z एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। z कहते हैं जेंट्रीफ्यूज, जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सेंट्रीफ्यूज, तो ये टर्म z आया है सेंट्रीफ्यूज से। z स्टैंड्स फॉर सेंट्रीफ्यूज, जर्मन means centrifuge. The Z average molecular weight of a polymer containing n molecules of molar mass m is given by mz bar is equal to sigma ni mi cube upon sigma ni mi square, अर्थात n1 m1 cube plus n2 m2 cube plus and so on upon n1 m1 square plus n2 m2 square, और n1 m1 n2 m2 ni mi इन सब की वैल्यू सेम है जैसे पहले थी। Fourth one is viscosity average molecular weight mv. The viscosity average molecular weight of a polymer containing n molecules of m molar mass given by mv bar is equal to ni mi to the power 1 plus a whole to the power 1 upon a upon ni mi, where a is exponent depends upon the polymer solvent and temperature and its value is between 2 and 0.5, तो 0.5 से कम नहीं हो सकती वैल्यू, ए की वैल्यू 0.5 के बराबर या 0.5 से अधिक होगी और मैक्सिमम 2 या 2 से कम होगी। दिस इज विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स, द डिस्पर्सिविटी index PDI or polydispersive index or heterogeneity index is a measure of the distribution of molecular mass in a given sample. So polydispersive index या dispersity index या heterogeneity index किसी पॉलीमर में जितने भी पॉलीमेरिक चेन होती हैं उनके मॉलिक्यूलर मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अगर कोई पॉलीमर होमोजीनियस होगा यानी अधिकांश उसकी जो पॉलीमेरिक चेन है वो सेम साइज की होगी तो उनको हम होमोजीनियस पॉलीमर कहते हैं। अगर डिफरेंट साइज की पॉलीमरिक चेन का मिक्सचर होता है तो उसे हेट्रोजीनियस पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स इस बात का कैलकुलेशन है कि जिसके आधार पे पता चलता है कि मॉलिक्यूल जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है। Polydispersity index is the ratio of the weight average molecular weight to the number average molecular weight. PDI is equal to weight average molecular weight divided by number average molecular weight. तो weight average molecular weight पता हो, number average molecular weight पता हो, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो PDI होगा। अगर PDI 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एन बार, एम डब्ल्यू बार इज इक्वल टू एम एन बार, दोनों मॉलिकुलर
वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट और नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट का वैल्यू सेम होगी. If PDI is equal to 1, that is monodispersive homogeneous. If PDI is greater than 1, then polydispersive, that is heterogeneous. एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. In a sample, polymer has a mixture of 10 molecules of polymer with molecular weight 1000 and 20 molecules of a polymer with molecular weight 2000. Calculate the number average, weight average molecular weight, and also calculate PDI. तो पहले mn बार निकाल लें, नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट विच इज सिग्मा एन आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई. ये फॉर्मूला पीछे पढ़ा गया है. n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2. तो यहाँ पर n1 10 मॉलिक्यूल्स, m1 1000, n2 20 मॉलिक्यूल्स, m2 2000. वैल्यूज पुट कर दे. 10 इंटू 1000 प्लस 20 इंटू 2000 divided by n1 plus n2. So 10 plus 2 is 20. 10 plus 20 ये हो गया. अभी ऊपर के हम सॉल्व कर लेते हैं. आ जाता है 10,000 प्लस 40,000 अपॉन 30, 50,000 अपॉन 30 डिवाइडेड बाई 50,000 को 30 से डिवाइड किया तो आ गया 1666.66. तो ये नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लिया. वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं. सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई. फॉर्मूला होता है एम डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई. एन वन एम वन स्क्वायर प्लस एन टू एम टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू. वैल्यूज पुट कर देते हैं. एन इज 10, एम वन इज 1000 स्क्वायर प्लस 20 एन टू इंटू एम टू स्क्वायर 2000 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई एम आई मीन्स n1 m1 10 इंटू 1000 प्लस 20 इंटू 2000. तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 1000 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 0 हो जाएगा और एक ज़ीरो ये है 701 के आगे 70. इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा. 3 के हो जाएंगे 6 0 और ये मिला करके 70 एंड 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8. तो ये 8 हो गया डिवाइडेड बाई ये 10,000, ये 40,000, 50,000. ऊपर के दोनों नंबर को प्लस कर लिया, नीचे 50,000 डिवाइड कर दिया, आ गया 1,800. और एम डब्ल्यू बार इज इक्वल टू आ गया 1,800. अब इसका पी डी आई निकालना है. वी नो दैट एम डब्ल्यू अपॉन एम एन 1,800 अपॉन 1,666.6 आंसर इज 108. इस तरह से पी डी आई कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं एम एन बार और एम डब्ल्यू बार कैलकुलेट करने के लिए और पी डी आई कैलकुलेट करने के लिए. सिंस द वैल्यू ऑफ पी डी आई इज ग्रेटर देन 1 और ऑलमोस्ट 1, तो अगर वेरी अप्रोचिंग टूवर्ड्स होमोजीनियस पॉलीमर. थैंक यू.